राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। बजट के बाद बीकानेर में तमाम वर्गों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। जी मीडिया ने बिजनेस एक्सपर्ट से भी खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाएंगे आपको। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल का पहला बजट सबके सामने आ गया और उसके बाद लोगों में बहुत उत्साह है। बातचीत करते हैं, खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं बातचीत करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं। पीयूष जी, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को, क्योंकि तमाम लोगों को इंतजार था। बेसिकली बजट मेरे हिसाब से संतुलित है, बैलेंस्ड है, लेकिन बस मेरा एक ही कहना है कि बजट आते रहते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन के नाम पर बाद में पता चलता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो बजट पे एग्जीक्यूशन पूरा होना चाहिए। और जो बात उन्होंने कही टूरिज्म को लेके, क्योंकि मैं मानता हूँ राजस्थान पूरा टूरिज्म से भरा हुआ प्रदेश है, इसको एक पूरा टूरिज्म की ड्राइव करनी चाहिए कि टूरिज्म के ऊपर पूरा काम हो। निश्चित तौर पर, लेकिन मेरे साथ अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ पीएस वोरा है। वोरा साहब, क्या कहेंगे? देखिए, बजट का इंतजार था, बहुत सारे पॉइंट्स आपने नोट किए, क्या प्लस क्या माइनस, कितने नंबर देंगे? सर, नंबर की बात करूंगा तो मुझे लगता है अभी तो एनालिसिस के बाद ही जा पाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद राजस्थान को कुछ एक्सक्लूसिव एक इमेज देना चाहती है, लेकिन उस एक्सक्लूसिव इमेज देने के चक्कर में कई बेसिक चीजों से दूर भी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि बेसिक चीजों में जैसा कि पता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पर फोकस होना चाहिए था, ताकि हम अपना खुद का रेवेन्यू क्रिएट कर सके। वो कहीं भी दिख नहीं रहा है और कई बातों से मिसिंग। जैसे मैंने बोला कि $350 बिलियन की बात कर रहे हैं बनाने की अर्थव्यवस्था को, अभी तकरीबन $200 बिलियन के हैं, तो रेवेन्यू को क्रिएट किए बगैर नहीं हो सकता। अच्छा निमेश जी, एज ए यंग बिजनेसमैन क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? सर, ओवरऑल मुझे बजट बहुत ही अच्छा लगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं और जैसे वोरा जी ने बताया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अगर हम प्रमोट करते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं, तो ये बीकानेर के लिए और पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है। एक भजनलाल सरकार ने एक चीज और बोली थी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट को एक अलग से एक्सपोर्ट हब बनाना चाहेंगे। अगर इसके ऊपर एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत अच्छा हो तो उसे एयरपोर्ट फैसिलिटी, ड्राई पोर्ट फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हो जाती है जब बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेता मेरे साथ, लेकिन उससे पहले मैं जो यंग बिजनेसमैन है रौनक राठी मेरे साथ है, क्या कहेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं एक यंग जनरेशन को लेकर के इस बजट को, किस तरह से देखा जाए? एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्होंने काफ़ी काम करा है। बाकी जो टूरिज्म पे है, जो मेरा मेन बेसिक पॉइंट है, जो टूरिज्म को बढ़ावे के लिए आपको एयरपोर्ट्स, आपको जो फैसिलिटी है टूरिज्म की तरफ एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाने के लिए जो चाहिए, उस पर अगर ये काम करे और वो एग्जीक्यूट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी राजस्थान के लिए। और लेकिन रवि जी, देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया है। जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि टूरिज्म में बहुत पैसा दिया लेकिन बाकी सेक्टर्स को छोड़ दिया गया। इस पर किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार का पहले लेखानुदान आया, उसके बाद में ये बजट है। सरकार अभी बनी है और सरकार बनने के बाद में सरकार का एक विजन इस बजट के माध्यम से अपने सामने आया है। जहां तक मैं महसूस कर रहा हूं कि सरकार ने टूरिज्म के लिए भी कोशिश की है कि टूरिज्म डेवलपमेंट हो राजस्थान में, जैसा होना चाहिए, जो पिछले सालों से नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण से रेवेन्यू सोर्सेज कम हुए। क्या कहेंगे, जिस तरह से कहा कि दिल्ली से गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि दिल्ली से बन के आया बजट, पिछली योजनाओं को क्या जोड़ा गया कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गया? इस बजट को कांग्रेस किस नजरिए से देखिए, ये बिल्कुल बात सही है। दिल्ली से बन के बजट आया है, पर्ची से आया है। इनको खुद को भी पता नहीं है कि बजट में क्या है, पहली बात। दूसरा, डबल इंजन की सरकार है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। राजस्थान की जनता को उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी, कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं आएगी और जो युवा है, महिला है, किसान है, उनको कुछ बड़ा मिलेगा, मगर मिला कुछ नहीं। डबल इंजन की सरकार से यहाँ जो किसान है, किसानों का ऋण माफ होना चाहिए था। अब रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए तो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की थी, मगर वो अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। तमाम वर्ग अपनी अपनी राय रख रहे थे और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस के अपने आरोप है, बीजेपी के अपने दावे हैं, निश्चित तौर पर बजट सबके सामने है। इंतजार करना होगा कि बजट किस तरह से आम लोगों के लिए इम्प्लीमेंट हो पाता है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।